द्रौपदी का वस्त्र हरण क्यों हुआ? महाभारत के प्रसंगों में द्रौपदी का वस्त्र हरण सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता और धर्म की मर्यादा को चुनौती देने वाला प्रसंग था। द्रौपदी के वस्त्र हरण के पीछे कई कारण जुड़े हुए थे, जो हमें उस समय के राजनैतिक, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण को समझाते हैं। सबसे पहले यह प्रसंग शुरू हुआ पांडवों के जुए से। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को जुए में फंसाकर उनकी संपत्ति, राज्य और यहां तक कि उन्हें स्वयं को दांव पर लगाने के लिए विवश कर दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया और हार गए। यही वह क्षण था जिसने द्रौपदी के वस्त्र हरण की पृष्ठभूमि तैयार की। द्रौपदी का वस्त्र हरण दुर्योधन और दुशासन द्वारा उनके अहंकार और प्रतिशोध की चरम सीमा थी। दुर्योधन चाहता था कि पांडवों को नीचा दिखाया जाए और द्रौपदी को दरबार में अपमानित करके उनके आत्मसम्मान को तोड़ा जाए। इसीलिए दुशासन ने दरबार के बीच द्रौपदी को खींच कर लाने और उनका वस्त्र उतारने का प्रयास किया। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा कारण भी था। महाभारत में कहा गया है कि द्रौपदी ने कभी दुर्योधन का अपमान किया था, जब वह हस्तिनापुर के महल के माया सभागार में गिर पड़ा था। तब द्रौपदी ने व्यंग्य करते हुए कहा था, अंधे का बेटा भी अंधा ही होता है। यह अपमान दुर्योधन के हृदय में गहरे उतर गया था और उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली थी। वस्त्र हरण उसी प्रतिशोध का परिणाम था। इसके अलावा यह घटना उस समय के स्त्री के स्थान और राजनीतिक षड्यंत्रों को भी दर्शाती है। द्रौपदी को केवल एक स्त्री न मानकर पांडवों की प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक माना गया। इसलिए उसका अपमान करना पांडवों को अपमानित करने के समान था। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने कृष्ण को हृदय से पुकारा। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की और द्रौपदी का चीर अनंत होता चला गया। इस प्रकार वस्त्र हरण असफल हो गया और यह प्रसंग इतिहास में अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। अंततः द्रौपदी का वस्त्र हरण केवल पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह पूरे महाभारत युद्ध की नींव बन गया। इस घटना ने पांडवों को प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया और यही महायुद्ध का कारण बना। निष्कर्ष, द्रौपदी का वस्त्र हरण दुर्योधन के अहंकार, प्रतिशोध और उस समय की सामाजिक विसंगतियों का परिणाम था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब धर्म और न्याय की मर्यादा टूटती है, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।